एक तरफा है मेरा प्यार वे दिल ये समझता ही नहीं, पता है मुझे तू किसी और का है पर ये दिल मानता ही नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और पूरे मौज काट रहे होंगे और हमारे गाना को भी सुने होंगे। गाना तो हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको झेलना तो पड़ेगा ही। आइए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। इसके हम लोग पिछले यानी 2-3 लेक्चर पहले हम लोग एटम्स को डिफाइन किए थे, हम लोग एटम्स को पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए, अगर आप आज के लेक्चर देख रहे हैं तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल फ्री पूरे हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को पढ़ेंगे 11th एंड 12th को। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे 1 by 1 पूरे लाइन बाई लाइन हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ किसी भी चीज़ को जैसे आप YouTube पे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप ऐसे ही मतलब इसको मजाक में नहीं देख लेंगे। बस आप कभी भी पढ़ेंगे तो आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे और साथ में इसको राइट डाउन भी करते चलेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और समझते भी चलेंगे, ठीक है। और कहीं आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई बिल्कुल आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या कहता है। देखिए, इसके पहले हम जो एटम्स पढ़े थे, एटम्स क्या था? किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स था जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। वो इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता था, मतलब वो कभी भी स्वतंत्र नहीं पाया जाता था, ठीक है। और ये देखिए मॉलिक्यूल्स क्या बोलता है, एटम्स कंबाइंस टू मेक मॉलिक्यूल्स, मतलब ढेर सारा एटम मिलके कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। जो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली, मतलब क्या, चूँकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो नेचर में इंडिपेंडेंटली मतलब पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। कौन? मॉलिक्यूल्स। लेकिन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए ये मॉलिक्यूल्स जो है ना एकदम बिल्कुल सिंगल बंदा की तरह है, बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियर की तरह है, जो कि एकदम इंडिपेंडेंट होता है, ना कोई बाबू, ना कोई सोना, ना कोई रोना धोना, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, कहीं किसी से भी बात कर सकता है, फ़ोन कोनो लड़की है, किसी भी आदमी को फ़ोन आ सकता है, किसी भी महिला मित्र की कॉल आ सकती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो आइए अब देखिए, अब मॉलिक्यूल्स को तो समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल में हम जो लोग जैसे ले लेते हैं O2 हो गया आपका ऑक्सीजन, इसमें O2। देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आपको इंडिपेंडेंटली, वो आपको जो एटम होता है ना वो केवल इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है, वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं पाया जाता है। जिसमें अगर इंडिपेंडेंट जैसे मॉलिक्यूल्स में हो गया आपका O2, N2, H2, Cl2, आपका कंपाउंड में हो गया NH3, H2SO4, ये सब जो है ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है जो कि इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखिए आइडेंटिफाई विच द मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, मतलब आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमेंट है और कौन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये O2 जो है ये क्या है? ये आपका सेम प्रकार के एथी से बना है, सेम प्रकार के एटम से बना है। सेम प्रकार के एटम से मिलके बनने का क्या मतलब है? जैसे ये आपका दीवार हो गया, ठीक है, ये आपका जैसे दीवार है, दीवार हो गया, इसमें जो ईंट, तो ईंट जैसे दीवार जो होता है वो ईंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, ईंट से मिलकर बना होता है। तो ये दीवार जो होते हैं सब एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, एक ही प्रकार। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ऐसे ही जैसे मतलब ये H2 मतलब सब जो भी है ना ये एक एलिमेंट से मिलके बना है। तो एक एलिमेंट से मिलके बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका, भले एक एटम से मिलके, एक प्रकार के एटम से मिलके बनेगा तो वो हो जाएगा आपका एलिमेंट। तो ये O2 क्या है? एक जैसे से मिलके बना है, दो गो O मिलके O2 बना है, तो ये क्या हो गया? आपका एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये भी एलिमेंट है सेम, इसको शॉर्ट में हम लोग E लिख देते हैं, ठीक है, इसको एलिमेंट का मतलब E। ये आपका HCl है, देखिए HCl है, तो ये दो गो से मिलके बना है, एगो H से और एक Cl से मिलके बना है, H और Cl दो गो से मिलके बना है, और ये दो गो एटम दो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलके बनेगा तो वो आपका
कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका कंपाउंड होगा, HCl कंपाउंड हो गया। ठीक है, CO2 C और O2 अलग अलग एटम से मिलके बना है तो ये भी कंपाउंड हो गया। NH3 अमोनिया ये भी अलग अलग NH N और H ये दो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना है तो ये भी क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया। ठीक है, कंपाउंड हो गया आपका। ठीक है, ये SO2 ये भी कंपाउंड हो गया। ये I2 है, दो आयोडीन मिलकर बना है तो आयोडीन क्या है आपका एलिमेंट है। और दो आयोडीन मतलब दो एक ही प्रकार के एटम से बना है तो ये आपका क्या हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा। तो ये एलिमेंट हो गया। Br2 ब्रोमीन है आपका, ब्रोमीन दो को ब्रोमीन मिलकर बना है तो ये आपका क्या हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट हो गया आपका ये। तो आई होप कि आप एलिमेंट और कंपाउंड को पहचानने में आपको अब कोई दिक्कत तो नहीं होता होगा। ठीक है, अब आइए देखिए हम लोग समझते हैं कि किसको हम लोग होमो एटॉमिक या किसको हेट्रो एटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए जितने हमारे नेचर में जितने एलिमेंट हम पाए जाते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं वो टोटल और टोटल क्या होता है होमो एटॉमिक होता है। एलिमेंट मतलब का जैसे एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होता है होमो एटॉमिक होता है। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो गया एलिमेंट जो होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। होमो एटॉमिक एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं कंपाउंड को, जो अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग गुण के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख भी चुके होंगे, जैसे में आपका HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है तो आपका HCl वो क्या है हेट्रो एटॉमिक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं हम लोग एटॉमिक मास एंड मोलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, देखिए अगर एटम से हम लोग डील करेंगे तो उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, और मोलिक्यूल से हम लोग बात करेंगे तो उसको मोलिक्यूलर मास बोलते हैं। मोलिक्यूलर मास यानी क्या सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को अगर सारे एटॉमिक मास को हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या आपको दे देगा, वो आपको मोलिक्यूलर मास देगा। ठीक है, देखिए मोलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है आपका। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट की तो मोलिक्यूलर मास का यूनिट आपको AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, या उसको यूनिटलेस भी बोल सकते हैं। कोई यूनिट इसका भी नहीं होता है, मोलिक्यूलर मास का कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन आप मोलर मास का यूनिट क्या होगा आपका ग्राम होता है। मोलर मास का यूनिट ग्राम होता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम लोग, देखिए सम ऑफ एटॉमिक मासेज और सम ऑफ मास, इसको सम ऑफ मास नंबर भी बोलते हैं इसको ना। देखिए सम ऑफ एटॉमिक मास को अगर जोड़ देंगे या उसको सम ऑफ मास नंबर भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही है। देखिए अब हम लोग देखिए इसको बात लगभग एक ही है। सम ऑफ एटॉमिक मास अगर इसको हम लोग AMU के टर्म में व्यक्त कर देंगे तो ये आपको मोलिक्यूलर मास देगा। मोलिक्यूलर मास कैसे मिलता है ये हम लोग जानते हैं। देखिए मोलिकुलर मास किसे बोलते हैं, जैसे मास ऑफ एक मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल्स के मास को, एक मोलिक्यूल के द्रव्यमान को क्या बोला जाता है मोलिक्यूलर मास बोला जाता है, जिसका यूनिट क्या होता है AMU होता है। ठीक है, मतलब एक मोलिक्यूल्स के मास को आप मोलिकुलर मास बोलते हैं। ठीक है, और वही अगर आप एक मास ऑफ एक मोल मोलिक्यूल, अगर एक मोल मोलिक्यूल के मास को हम लोग अगर काउंट करेंगे तो उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, और मोलर मास के यूनिट क्या होता है ग्राम होता है। मोलर मास के यूनिट ग्राम होता है, इसको शॉर्ट में G लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं आपकी मतलब कोई अगर एलिमेंट है तो उसको, जैसे में कोई आपका क्या है एलिमेंट है तो कोई मॉलिक्यूल है उसका हम लोग मोलर मास एंड मोलिकुलर मास को निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मोलिकुलर मास देखिए इसका अगर O2 का ऑक्सीजन का हम लोग निकालेंगे मोलर मास एंड मोलिकुलर मास को हम लोग निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेज बराबर क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास। ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, और ये दो गो है, ये दो मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल तो एक ही है ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी 32 हो जाएगा 32। ठीक है, 32 आप एग्जिस्ट ऐसा ही मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ एटॉमिक मास हो गया है। तो यानी मोलिकुलर मास की बात करेंगे हम लोग, मोलिकुलर मास ऑफ O2,
मोलिकुलर मास ऑफ O2, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास की बात करेंगे तो हम लोग ये जितना है ना 32, इसको 32 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप इसमें 32 मतलब 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट आप ये मतलब लिख सकते हैं। यूनिट में आप AMU भी दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है AMU नहीं भी होता है, यूनिटलेस भी आप इसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका मोलिकुलर मास निकल गया, ठीक है, मोलिकुलर मास निकल गया आपका। अब हम लोग मोलर मास कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए मोलर मास की बात करते हैं हम लोग, तो मोलर मास भी कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये सिर्फ 32 लिखा हुआ है, इसको आराम से धीरे से ना इसमें ग्राम लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मोलर मास निकल गया। मतलब क्या कि आप जो एटॉमिक मास है ना उसमें अगर AMU लगा देंगे तो आपका मोलिकुलर मास देगा, यानी 1 मोलिक्यूल का देगा। लेकिन ये मोलर मास जो होता है ना ये 1 मोल मोलिक्यूल का होता है, ठीक है। तो ये 1 मोल मोलिक्यूल का हो गया, इसमें ग्राम लगता है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग कुछ समझते हैं। हम लोग इसके बाद निकालेंगे मोलिकुलर मास और मोलर मास बहुत सारे मोलिक्यूल्स के हम लोग मोलिकुलर मास और मोलर मास को निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे हम लोग देखते हैं और निकालते हैं। तो आइए बाबू अब हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम लोग पहले भी इसके पहले भी हम लोग न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड मोलिकुलर मास एंड मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। मतलब जो मोलिक्यूल्स दिया गया है ना उसका हम लोग को मोलिकुलर मास एंड मोलर मास निकालना है हम लोग को, ठीक है। मोलर मास एंड मोलिकुलर मास को निकालना है, ठीक है। देखिए मोलिक्यूल आपका क्या दिया गया है, Cl2 है, N2 है, HCl है, NaOH है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मोलिकुलर मास एंड मोलर मास को निकालना है। तो आइए देखिए हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए इसका Cl2 का क्लोरीन के कितना मास नंबर कितना होता है, 35.5 होता है ना, 35.5 होता है मोलिकुलर मास, 35.5। इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 71 आ जाएगा, 71। अब मोलिकुलर मास की बात हो रही है, यानी एक मोलिक्यूल की मतलब मोलिकुलर मास होता है ना एक मोलिक्यूल की, तो यहाँ पे 1 मोलिक्यूल की बात हो रही है तो यहाँ पे AMU में हो जाएगा, 71 AMU हो जाएगा, ठीक है, आपका मोलिकुलर मास। सेम अब अगर मोलर मास की बात करेंगे तो ये 71 ग्राम हो जाएगा, बस इसमें ग्राम लग जाता है क्योंकि ये 1 मोलिक्यूल की बात करता है मोलर मास, तो ये 71 ग्राम, इसमें ग्राम लग जाता है, ठीक है। मोल मतलब ग्राम में भी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए अब N2 नाइट्रोजन कितना पे होता है, 7 पे नाइट्रोजन होता है, तो 7 दूना 14, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मास नंबर कितना होता है 14 गुना 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28 AMU, ठीक है, 28 AMU हो गया है। सेम इसी प्रकार ये 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए HCl का आपको मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, H का मास नंबर 1 होता है, ठीक है, और Cl का 35.5 होता है, यानी 36.5 होगा, ठीक है, इसका मोलिकुलर मास, ठीक है। और ये AMU में होगा और ये ग्राम में होगा, ठीक है। ये आपका मोलर मास ग्राम में होता है, ठीक है। देखिए ये बेसिकली क्या है, ये जो मोलिकुलर मास है ये एक्चुअली आम होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास होता है, ये क्या होता है, गाम होता है, ग्राम में होता है, ये गाम होता है। मोलर मास जो होता है वो गाम होता है, ठीक है। ऐसा ही सेम इस प्रकार से आप NaOH का देखेंगे तो ये Na सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 23 1 24 और 36 और 10 40 हो गया, 40 AMU, यही 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप मोलिकुलर मास एंड मोलर मास को निकालने के लिए सीख चुके होंगे और इसमें कुछ ज़्यादा खास बात तो था नहीं, ठीक है। अब आइए हम लोग और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल CaOH ट्वाइस इज, मतलब एक मोलिक्यूल का आपको क्या निकालना है, एक मोलिक्यूल CaOH ट्वाइस का क्या निकालना है, मास निकालना है। तो कि ये 1 मोलिक्यूल का बोल रहा है, 1 मोलिक्यूल बोलने का मतलब क्या हो गया, आपको मोलिकुलर मास निकालना है। और मोलिकुलर मास
कैची में होता है आपको, एएमयू में होता है, ठीक है। तो एएमयू में होता है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये 3 ऑप्शन तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है ग्राम में, तो ये तो कट जाएगा और सीधा आप 74 एएमयू होगा, आपको यही एक आंसर दिया हुआ है 74 एएमयू होता है। ये तो आप ट्रिक से हो गए, समझ चुके हैं। अब देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो CaOH ट्वाइस हो गया, ठीक है। CaOH ट्वाइस का आप मास नंबर देखिए, कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है 40 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, और ये कितना से गुना हो जाएगा 2 से, चूँकि ठीक है। अब देखिए कितना होता है 40 प्लस 16 एक 17 दूना 34 यानी 74 AMU आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 74 AMU आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके AIMPT 2005 में पूछा है। AIMPT मतलब जो आज के नीट, हम लोग नीट के नाम से जानते थे, पहले नाम से जानते हैं, इसका पहला नाम, पहले इसको हम लोग AIMPT के नाम से जानते हैं, जो कि 2005 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का आपको मास निकालना है, ठीक है, और मास निकालना है और टोटल ग्राम में दिया हुआ है। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो आपको AMU में देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ग्राम में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ग्राम में निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 MU बराबर कितना ग्राम होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल H2O, वाटर की बात कर रहा है H2O, तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन कितना होता का कितना मास नंबर होता है 16, ये कितना हो जाएगा 16 और 2 18 AMU हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 AMU बराबर कितना हम लोग लिखे हैं, 1 AMU बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। सेम वैसा ही 18 AMU बराबर कितना हो जाएगा, 18 AMU बराबर हो जाएगा 18 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और इसको हम लोग गुना करेंगे हम लोग, तो इसको ये कितना आ जाएगा, ऐसे आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं या आप ऐसे विजुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 30 × 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको -24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग साइंटिफिक नंबर में लिखेंगे, ठीक है। तो 3 × 10⁻23 हो जाएगा, 23 ग्राम आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये आपका एक पॉजिटिव पावर में जाएगा, जैसे इधर से एक अंक इधर मतलब डिसमल बैठेगा, तो ये तो पॉजिटिव पावर में जाएगा, तो -1 घट जाएगा, ठीक है। तो 10⁻23 ग्राम हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आपका बी आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसको हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 वेट इज इक्वल टू X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हेयर X इज, मतलब बोल रहा है ना 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 का जो 20 मॉलिक्यूल्स SO3 का जो वेट है ना, वो X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के बराबर है। X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के मतलब क्या है, अब वहाँ X के जगह पर क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स है, उसको हम लोग को ज्ञान निकालना है, ठीक है। X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के बराबर है, तो हेयर X इज मतलब वहाँ पे X के जगह पर क्या होगा, ये निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए हम लोग, ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर मास ऑफ SO3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए S 16 पर सल्फर होता है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 32, और ये 16 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 16 3 48, 48 2 50, 30 80 हो जाएगा इसका, ठीक है। 80 होगा ना आपको, मोलिकुलर मास 80 AMU भी लिख सकते हैं, या 80 आप यूनिट लेस तो ऐसे भी होता ही है मोलिकुलर मास, तो आप 80 ही छोड़ देंगे, ठीक है इसको। अब देखिए मास ऑफ
कितना बोल रहा है, 20 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ठीक है। मास ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स, 20 मॉलिक्यूल्स, 20 मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स, 20 मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स SO3, SO3 की बात करेगा तो 80 इंटू 20 हो जाएगा, यानी 1600 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1600 AMU में आएगा, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, AMU को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के बराबर है, इसका जो वेट, जितना वेट आया है, मतलब मास जितना आया है, मॉलिक्यूलर मास या मास आया है जितना, वो कितना के बराबर है, X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मास ऑफ O2, मोलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा आपका, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो गया। अब देखिए ये X मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो मोलिक्यूलर, इसको हम पूरा लिख ही लेते हैं हम लोग, क्या, मोलिक्यूलर मास ऑफ X मॉलिक्यूल्स, O2 बराबर 32 इंटू में आपका X हो जाएगा, ठीक है, यानी 32X हो जाएगा, ठीक है, 32X हो गया, ठीक है, 32X हो गया ना। तो हम लोग देख लेते हैं 32X। तो अब देखिए हम लोग जो है ना, ये 32X किसके बराबर है, 32X, ये क्या बोल रहा है, X मॉलिक्यूल्स का जो आपका वेट है ना, ये किसके बराबर है, आपके 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 के बराबर है। तो यानी 32X बराबर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, इसके बराबर है ना भाई, SO3 के बराबर है, तो ये 1600 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 32 × 5 = 160 होता है, तो 5 50, यानी X बराबर कितना आ गया, 50 मॉलिक्यूल्स आ गया आपका, ठीक है, आंसर बराबर 50, आपका आंसर नंबर डी हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स को भी समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो आइए बाबू अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आज अब ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जिसमें देखिए मॉलिक्यूल्स में हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीखेंगे हम लोग, और उसके बाद आयन में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। तब तक आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल LOH थ्राइस, इसको थ्राइस बोलते हैं, ठीक है। नीचे अगर ट्वाइस होता है तो LOH ट्वाइस बोलते हैं, ठीक है। तो LOH थ्राइस में हम लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो आइए देखिए समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो सॉल्यूशन हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, ये देखिए सिंबल है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ, ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ है, और उसके किसके बाद एक ही को ले लेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन का है 3 गो है ना, तो O3, ठीक है, प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ H3, ठीक है। इसको हम लोग ले लिए। अब देखिए हम लोग अब इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 पर होता है एल्यूमिनियम। आई देखिए ये कितना, 8 पर ऑक्सीजन होता है और 3 को ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 8 3 की 24, 8 × 3 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 × 3, ये जोड़ने पर कितना आएगा, 8 3 की 24 और 3 27 और 3 30 और 10 40 आएगा आपका एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। ये क्या आ गया, प्रोटॉन की संख्या कितना आ गई, 40 आ गई। और आपको पता है कि जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 40
इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अब इलेक्ट्रॉन की देखिए कैसे बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के लिए एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, भले न्यूट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। यहाँ पे आप Z बराबर P बराबर E होता है ना, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर होता है, तो आप A माइनस P भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे Z के जगह पर A माइनस P भी लिख देंगे। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में देखेंगे, अब देखिए मास नंबर इसका निकालेंगे, इसका मास नंबर निकालेंगे तो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास नंबर एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पे 3 को ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48 होगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है तो 1 × 3, ठीक है। अब देखिए ये होल हो गया। अब माइनस में प्रोटॉन की संख्या कितना है, 40 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 16 तिया 48 ये कितना हो जाएगा, 30, 27 से 3 30, 30 48 कितना होगा, 78 हो गया। 78 माइनस 40 बराबर कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया आपका, 38 न्यूट्रॉन हो गया। तो आपका एक ये प्रोटॉन की आंसर ये हो गया, आप इलेक्ट्रॉन ये एंड न्यूट्रॉन की संख्या के आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब दूसरा में हम लोग को देखिए क्या बोल रहा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन। देखिए अब हम लोग आयन के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालना सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आयन के केस में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अब माइनस चार्ज किसके साथ, विथ साइन के साथ। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे हम लोग, अगर चार्ज निगेटिव है तो उसको निगेटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। या आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को सम ऑफ एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। सम ऑफ एटॉमिक नंबर जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो सम ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज होता है विथ साइन, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, आप इसको समझ चुके होंगे और ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग को क्या निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO3 माइनस N। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, हम लोग ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलती है, एटॉमिक नंबर ऑफ, देखिए एटॉमिक नंबर आप मतलब ऑल का एटॉमिक नंबर पहले हम जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, नाइट्रोजन का। उसके बाद प्लस में एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नाइट्रोजन कितना पे होता है, 7 पे नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन 8 पे होता है, तो 8 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 की 24 और 7 31 प्रोटॉन आएगा, ठीक है। 31 प्रोटॉन आ गया। तो अब देखिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ठीक है, चार्ज, ये फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, ठीक है। अब देखिए चार्ज यहाँ पे हम लोग का क्या दिया है क्वेश्चन में, चार्ज यहाँ पे आपको निगेटिव लोग दिखाई दे रहा है, चार्ज निगेटिव में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी आई है, 31 माइनस एक हम लोग का निगेटिव आयन है, 1 निगेटिव आयन, तो इसको निगेटिव में हम लोग लेंगे 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 32 न्यूट्रॉन आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, ये भी बहुत ही आसान था, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं मोलक्यूल्स के लिए। देखिए मोलक्यूल्स के केस में हम लोग कैसे मोल को निकालते हैं। हम लोग एटम्स के केस में जैसे कि पढ़ चुके हैं हम लोग कि एटम के केस में हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, सेम वैसे ही हम लोग अब मोलिक्यूल्स के केस में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मोलिक्यूल्स के केस में। देखिए मोलिक्यूल्स के लिए क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलिक्यूल्स के केस में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई एन, एवोगाड्रो नंबर। जितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया रहेगा बट्टा में एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे मोलिक्यूल्स में, ठीक है। या आपको गिवन मास दिया रहेगा और किसी मोलिक्यूल का गिवन मास दिया रहेगा तो आप मोलर मास से अगर भाग दे देंगे ना, मोलर मास से भाग दे देंगे तो आपको मोलिक्यूल्स का मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा मोलिक्यूल्स के, ठीक है। तो ये तो फार्मूला है, आप याद कर जाएंगे, ठीक है। अन्यथा आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं, जैसा कि आप देखिए ऐसे इसको फिगर से हम लोग को समझ जाते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अगर दिया रहेगा और वहाँ से आपको मोल निकालना रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहेगा तो आपको देखिए जैसे ये दिया है आपका नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया है और मोल्स निकालना है तो हम लोग भाग देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अगर मोल्स दिया है और मोलिक्यूल्स निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आप समझ चुके हैं कि ये दिया रहेगा तो अगर ये दिया है और ये निकालना है तो हम लोग भाग देंगे एन से, और ये दिया है और ये निकालना है तो गुना कर देंगे एन से, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर आपको मास दिया रहेगा, मास दिया रहेगा और आपको मोल्स निकालना है, मास दिया है और मोल्स निकालना है तो आप भाग दे देंगे किससे, मोलर मास से, मोलर मास से आप भाग दे देंगे, ठीक है। आप मोलर मास से भाग दे देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अगर आपको मास निकालना है, ठीक है, तो हम लोग मास के साइड जब जाएंगे, ठीक है, मास के साइड जाएंगे तो गुना कर देंगे हम लोग मोलर मास से, ठीक है, मोलर मास से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये ट्रिक भी आप समझ चुके होंगे, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ तो था नहीं, बस इसी फॉर्मूला का को तो हम लोग ऐसे मतलब फिगर से समझ लिए हैं, ठीक है। बस ये कुछ ज़्यादा तो है नहीं। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं, अब क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम CO2, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हम लोग को। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए गिवन वेट बाई मोलर मास होता है, तो गिवन वेट बाई मोलर, गिवन वेट बाई मोलर मास, मोलर मास, गिवन वेट कितना है आपका 88 ग्राम है। और इसका अगर वेट निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12 और इसका कितना होता है 16, 16 दूना 32, 32 से 12 कितना हुआ 44, तो 44 हो गया। ये 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मोल आपका आंसर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम, 88 ग्राम CO2 में आपको 2 मोल मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना, मतलब 2.4 × 10⁻24 मोलिक्यूल्स H2O, इतना में हम लोग को मतलब कितना मोल मिलेगा, ठीक है, H2O वाटर में, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई एन है, ठीक है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना है आपका, इतना है, ठीक है। नंबर मोलिक्यूल्स कितना है तो 2.4 × 10⁻24 मोलिक्यूल्स है, ठीक है। अब बट्टा में एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 × 10⁻23 होता है, ठीक है। तो आप इसको राउंड ऑफ में लेंगे ना तो 6 × 10⁻23 ले लेंगे, 0 to 2 है तो ऐसे भी निग्लिजिबल है, ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो 23 है तो ये कट जाएगा, केवल यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये पावर है तो ये ऊपर जाएगा तो घटिया ना जाएगा, तो केवल 10 ही ना बचेगा, 24 में से 23 जाएगा तो 10⁻1 बचेगा, और 10⁻1 का मतलब 10 होता है। अब इससे जब इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24/6, और इसको कट कर देंगे तो 4 मोल आ जाएगा, ठीक है, 4 मोल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। तो आज हम लोग मोलिक्यूल्स के ये हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल था जिसको हम लोग कर लिए हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल से हम लोग एटॉमिसिटी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का अगला टॉपिक एटॉमिसिटी होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड
प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू।